हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 22 अप्रैल 2022 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और उन्हीं क्वेश्चंस को इसमें कवर किया गया है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। हर क्वेश्चन के साथ आपको इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स भी बताए जाएंगे जिसे आप नोट कर सकते हैं। और वीडियो में ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसका PDF लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल सक्सेस विद राय एकेडमी से मिल जाएगा, आप उसे वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला यहाँ पर होगा शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ शुरू किया गया है? इसका राइट आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन, असम में। ऑयल इंडिया लिमिटेड यानी कि OIL द्वारा असम में अपने जोरहाट पंप स्टेशन पर भारत का पहला 99.999% शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट शुरू किया गया है। संयंत्र की प्रतिदिन 10 किलो की स्थापित क्षमता है। संयंत्र मौजूदा 500 किलोवाट सौर संयंत्र द्वारा 100 किलोवाट आयन एक्सचेंज मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोलाइजर सारणी का उपयोग करके उत्पन्न बिजली से ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करता है। भारत में पहली बार AEM तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस संयंत्र से भविष्य में ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन 10 किलो प्रतिदिन से बढ़कर 30 किलो प्रतिदिन होने की उम्मीद है। कंपनी ने प्राकृतिक गैस के साथ ग्रीन हाइड्रोजन के सम्मिश्रण और OIL के मौजूदा बुनियादी ढांचे पर इसके प्रभाव पर IIT गुवाहाटी के सहयोग से एक विस्तृत अध्ययन शुरू किया है। कंपनी मिश्रित ईंधन के वाणिज्य अनुप्रयोगों के लिए उपयोग के मामलों का अध्ययन करने की भी योजना बना रही है। तो अब इस क्वेश्चन में हमें असम के बारे में जानना है। असम की राजधानी है दिसपुर। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा और यहाँ के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। जन निगरानी ऐप किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन, जम्मू कश्मीर ने। ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग जम्मू और कश्मीर ने ई-गवर्नेंस पहल के तहत एक ऐप जन निगरानी ऐप लॉन्च किया है जिसका उद्देश्य लोगों को विभिन्न योजनाओं से संबंधित शिकायतों को ऑनलाइन दर्ज कराने में मदद करना है। जन निगरानी ऐप एक 24/7 इंटरनेट आधारित प्लेटफॉर्म है जिसका उद्देश्य विभाग द्वारा शुरू की गई विभिन्न सरकारी योजनाओं के खिलाफ जम्मू कश्मीर के निवासियों की शिकायतों को रिपोर्ट करना और उनका समाधान करना है। यह ऐप शिकायत से संबंधित प्राधिकारियों को त्वरित शिकायत निवारण के बारे में मैप करके निवासियों और अधिकारियों के बीच एकल कड़ी के रूप में कार्य करेगा। लोगों को उनकी शिकायतों के निवारण के लिए 24/7 मंच प्रदान करने के लिए ऐप को ई-गवर्नेंस पहल के रूप में विकसित किया गया है। अब जम्मू कश्मीर के बारे में जान लेते हैं। जम्मू कश्मीर जो स्थापित हुआ था 31 अक्टूबर 2019 को, ये केंद्र शासित राज्य के रूप में, केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापित किया गया। इसके यहाँ के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। और जम्मू कश्मीर की 2 राजधानियाँ हैं, जम्मू सर्दियों में और श्रीनगर गर्मी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2022 खरीफ अभियान के लिए कृषि पर एक राष्ट्रव्यापी बैठक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका राइट आंसर होगा सेकंड ऑप्शन, नई दिल्ली। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हाल ही में नई दिल्ली में NASC परिसर में खरीफ अभियान 2022-23 के लिए कृषि पर राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ किया है। मंत्री ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में कुल खाद्यान्न का उत्पादन 3,160 लाख टन तक पहुंच गया है, जो एक नई ऊंचाई है। दलहन और तिलहन का उत्पादन क्रमशः 269.5 लाख टन और यानी कि दलहन था ये, और तिलहन जो है वो 371.5 लाख टन पहुंच गया है। तीसरे उन्नत अनुमानों के अनुसार बागवानी उत्पादन 2020-21 में 3,310.5 लाख टन तक पहुंचने की उम्मीद है, जो भारतीय बागवानी के लिए अब तक का सबसे बड़ा स्कोर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमला हैरिस का रक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है?
इसका राइट आंसर होगा सेकेंड ऑप्शन शांति सेठ को। भारतीय अमेरिकी नौसेना की दिग्गज शांति सेठी को यूएसए की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की रक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। शांति सेठी एक प्रमुख अमेरिकी नौसेना के लड़ाकू जहाज की पहली भारतीय अमेरिकी कमांडर हैं। शांति सेठ ने दिसंबर 2010 से मई 2012 तक गाइडेड मिसाइल विध्वंसक यूएसए डिकैचर की कमान संभाली है। वह 1993 में नौसेना में शामिल हुई। जब वह 1993 में नौसेना में शामिल हुई तब भी मुकाबला बहिष्कार कानून प्रभावी था, इसलिए वह जो कर सकती थी उसमें सीमित थी। अब ये जो कमला हैरिस है रक्षा सलाहकार है अमेरिका की, तो अमेरिका के बारे में जान लेते हैं। कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी, करेंसी है डॉलर और राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन। नेक्स्ट है डिजिटल इंश्योरेंस की एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर होगा जसलीन कोहली। डिजिटल इंश्योरेंस ने 20 अप्रैल 2022 से जसलीन कोहली को कंपनी का नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। वह विजय कुमार की जगह लेंगी जो 19 अप्रैल 2022 को कंपनी से सेवानिवृत्त हुए थे। उन्होंने डिजिटल के मुख्य वितरण अधिकारी के रूप में कार्य किया है, जहां वह कंपनी के सभी बिक्री और वितरण चैनलों के लिए जिम्मेदार थीं। 2021 में एक फंडिंग दौर में 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाने के बाद डिजिटल ने 6 महीने से भी कम समय में अपना मूल्य बढ़ाकर 3.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सैन्य अभियान के अगले महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? मनोज कुमार कटियार, यानी फर्स्ट ऑप्शन। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार को सैन्य अभियान का अगला महानिदेशक नियुक्त किया गया है। वह 1 मई को नए कार्यकाल का कार्यभार संभालेंगे। राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी के पूर्व छात्र लेफ्टिनेंट जनरल कटियार को जून 1986 में राजपूत रेजिमेंट की 23वीं बटालियन में कमीशन दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है IFSCA ने किसके साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सेकंड ऑप्शन NIA यानी नेशनल इंश्योरेंस एकेडमी। देखिए IFSCA यानी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों में बीमा क्षेत्र में क्षमता बनाने और योग्य प्रतिभा पूल स्थापित करने के लक्ष्य के साथ राष्ट्रीय बीमा एकेडमी के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। IFSCA एक मजबूत विश्वव्यापी कनेक्शन बनाने और भारतीय अर्थव्यवस्था की मांगों पर ध्यान केंद्रित करने के साथ साथ एक क्षेत्रीय वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय मंच के रूप में कार्य करने की इच्छा रखता है। IFSC में बीमा एक बढ़ता हुआ क्षेत्र है और NIA के साथ समझौते ज्ञापन बीमा क्षमता निर्माण की दिशा में एक लंबा रास्ता तय करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। राष्ट्रीय धातु वित्त पुरस्कार 2021 किस मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाएगा? सेकंड ऑप्शन केंद्रीय इस्पात मंत्रालय द्वारा। भारतीय केंद्रीय इस्पात मंत्रालय नेशनल मेटलर्जिस्ट अवार्ड 2021 का आयोजन करेगा। केंद्रीय इस्पात मंत्री श्री रामचंद्र प्रसाद सिंह इस कार्यक्रम की मेजबानी करेंगे। कार्यक्रम का उद्देश्य विनिर्माण, अनुसंधान एवं विकास, डिजाइन, शिक्षा, अपशिष्ट प्रबंधन, ऊर्जा संरक्षण आदि को कवर करते हुए लोहा और इस्पात के क्षेत्र में काम कर रहे धातु कर्मियों के उत्कृष्ट योगदान तथा आत्मनिर्भर भारत के उद्देश्यों को प्राप्त करने में उनके विशिष्ट योगदान को मान्यता देना है। पुरस्कार का नाम राष्ट्रीय धातुविद दिवस पुरस्कार से राष्ट्रीय धातुविद पुरस्कार कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व रचनात्मक और नवाचार दिवस कब मनाया जाता है? फोर्थ ऑप्शन 21 अप्रैल को। विश्व रचनात्मक और नवाचार दिवस हर साल 21 अप्रैल को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य समस्या समाधान में रचनात्मकता और नवाचार के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना और व्यक्तिगत और समूह स्तर पर रचनात्मक बहुविषयक सोच को प्रोत्साहित करना है।
विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस 2022 का विषय है सहयोग। विश्व रचनात्मक और नवाचार दिवस की स्थापना 25 मई 2001 को टोरंटो कनाडा में हुई थी। दिन के संस्थापक कनाडाई मार्सी सहगल थे। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? सेकंड ऑप्शन 21 अप्रैल को। देश में कई लोक सेवा विभागों में लगे अधिकारियों के कार्यों को स्वीकार करने के लिए हर साल भारत 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस यानी कि नेशनल सिविल सर्विसेज डे मनाता है। यह दिन सिविल सेवकों के लिए एक अनुस्मारक भी है जो सामूहिक रूप से देश की प्रशासनिक मशीनरी को चलाते हैं और देश के नागरिकों की सेवा करने के लिए उनका समर्पण है। सिविल सेवा दिवस 2021 अप्रैल को उस दिन को मनाने के लिए मनाया जाता है जब स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1947 में दिल्ली में मेटकॉफ हाउस में प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के पर्यवेक्षियों को संबोधित किया था। तो ये आज का यानी 22 अप्रैल 2022 का करंट अफेयर क्वेश्चन का वीडियो था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।